नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हर दूसरे दिन आपके लिए एक ज्ञान और नैतिकता से प्रेरित कथाएं लेकर आते हैं। हमारा समाज बेटियों से अधिक बेटों को महत्व देता है, जबकि बेटियां कई दफ़ा वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। हमारी आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। इस छोटी सी कथा में इस बात को हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में गंगाराम नामक का एक भला आदमी रहता था। वह भला आदमी था, अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। गंगाराम के 3 पुत्र थे, 2 भाई और 1 बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उस भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार करवाने गंगाराम के सभी नाते रिश्तेदार पहुंच गए। पंडित ने रस्म पूरे की, अर्थी सजाई गई, गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी यह दृश्य देख न पा रही थी। वह वहीं जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उसका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, यह अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाने दी जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। सेठ ने जवाब दिया कि आज से 1 महीने पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि न लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर परिवार वाले उसका लिया हुआ कर्ज मुझे अदा करेंगे। तो अब बताओ, आप लोगों में से कौन कर्जा देगा। अब तमाम लोग तमाशा देखने लगे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है कि आपको हम कर्जा लौटा सकें। पिताजी का कर्जा पिताजी ही जाने, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग धिक्कार जताने लगे कि कैसे नालायक बेटे हैं, कैसे मतलबी पुत्र हैं। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने से साफ इनकार कर दिया। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे रहे तो हम क्यों किसी का कर्जा चुकाएं। अब गंगाराम की अर्थी वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक पहुंची। वह भागे भागे अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। उसने देखा कि अर्थी का एक पाया सेठ ने पकड़ रखा है। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने सब उस सेठ को दे दिए और हाथ जोड़ते हुए ये बोली कि सेठ, अगर ये जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने अर्थी का पाँव छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं बेटी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत गरीब व्यक्ति था। तब उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा कभी, और वही पैसे मैं यहाँ देने आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया है, पैसे सही हाथों में कैसे जाए यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और पिता की जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की असल हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटे से कहीं ज़्यादा बेटी ही माँ बाप से प्यार करती है। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्जा मैं तुम्हें वापस करके अपने सर से कर्ज का बोझ खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए कर्ज को तुम लो, मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ ने बेटी को पैसे लौटाकर अपना आशीर्वाद उसे देकर वहाँ से चला गया। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बेटे और बेटी में कभी फ़र्क मत करें। कई दफ़ा कई मर्तबा बेटी वो काम कर जाती है जो बेटे सोच भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते। तो आप सबसे यही विनती है कि अपने परिवार में जो भी बच्चा बेटे या बेटी के रूप में आए उसे हर्षपूर्वक स्वीकार करें और अपना प्यार दोनों को बराबर दें। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।